साल है 2020 जब मेरा भी बॉडी वेट अराउंड 42 kg था एंड देन मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया। मैंने शुरू के 1-2 साल बिल्कुल ही अपना वेस्ट कर दिया एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में थोड़ा सा अपने बॉडी में पंप दिखा। आई नो कि सभी के साथ ऐसा ही होता है, शुरू के 1-2 साल जो है वेस्ट हो जाते हैं। बट फिर मुझे एक बॉडी बिल्डिंग टर्म पता चला जो कि था बल्किंग। देखो मेरे भाई, बल्किंग एक ऐसा चीज है ना जिससे कि आप अपने फिजिक को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकते हो। एंड मेरे लाइफ में बल्किंग ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि बल्किंग के ही हेल्प से मैंने अपना ओवरऑल साइज, स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्ड किया है। अगर मैंने बल्किंग नहीं किया हुआ होता तो मैं अभी भी अराउंड मैक्सिमम मैं 55 kg का होता। लेकिन सभी लोग कहाँ ये बात समझते हैं, उन्हें सो कॉल्ड 6 पैक एब्स वाली बॉडी चाहिए होती है एंड उसी के कारण वो जो है बिल्कुल ही स्किनी दिखते हैं। बट आई नो कि तुम्हें भी मेरे तरह बल्किंग करना है कि ताकि तुम भी अगर एक स्किनी लड़के हो तो तुम भी जल्दी से जल्दी मस्कुलर बन सको। सो अगर तुम्हें भी बल्किंग अगर सच में करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं बल्किंग कैसे करे ये बताने वाला हूँ। सब कुछ, डाइट कैसा होगा, वर्कआउट कैसा होगा, एवरीथिंग। ओके, सो मेरे भाई, बल्किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं उसे यही बोलूंगा, जो कि है कैलोरीज। देखो, तुम कितना वेट, मसल तुम गेन करोगे ये तुम्हारे कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अब काफी सारे मेरे भाई जो है ना सोचेंगे कि भाई कैलोरीज क्या होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर ये दिमाग में जरूर से आता होगा कि भाई आखिरकार कैलोरीज है क्या। तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि कैलोरीज हमारे हर एक फूड में होता है। जो भी हम खाते हैं ना उसमें कैलोरीज होता है, चाहे एप्पल, बनाना, घर की रोटी सब्जी, बाहर का फास्ट फूड, कुछ भी, सभी चीज में कैलोरीज है एक्सेप्ट वाटर में। वाटर में 0 कैलोरीज होते हैं। सो एट द एंड आपको अपना साइज एंड मसल गेन करने के लिए आपको अपने कैलोरीज को बढ़ाना होगा। मतलब कि जितना कैलोरीज आपकी बॉडी को नीड है आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना होगा, तभी जाकर के आपका वेट गेन या फिर मसल गेन होगा, AKA बल्किंग होगा। सो अब आप सोचोगे कि भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या खाना है। तो मेरे बिगिनर भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अगर तुम्हें अगर बल्किंग करना है ना तो सबसे पहले अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता करो। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है? ऐसा कैलोरी जिसे खाने से ना ही आपका वेट बढ़ता है ना ही आपका वेट घटता है। यानी कि अगर तुम 52 kg के हो तो मेंटेनेंस कैलोरी वो होगा जिससे कि खाने से ना ही तुम 52 kg से तुम ऊपर बढ़ोगे ना ही तुम 52 kg से कम होगे, मतलब कि मेंटेन करोगे उस बॉडी वेट को। सो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के अपना एज, वेट, हाइट, जेंडर एंड एक्टिविटी लेवल डाल करके अपना मेंटेनेंस कैलोरी सबसे पहले पता कर लो। जैसे ही तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा उसके बाद फिर अब तुम्हें जो है बल्किंग के लिए उसमें जो है थोड़ा कैलोरीज और ऐड करना होगा, क्योंकि हमें अपने वेट को मेंटेन थोड़ी करना है, हमें अपने वेट को और बढ़ाना है। सो बल्किंग करने के लिए हम लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरी में 300 से 500 कैलोरीज और ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जो इस साइट पे पहुंच गए एंड आपने अपना मेंटेनेंस कैलोरी जो फाइंड आउट कर लिया एंड आपका मेंटेनेंस कैलोरी आया अराउंड 2000 कैलोरी, तो अब आपको उसमें जो है ना 500 कैलोरीज आपको ऐड करना है एंड आपका बल्किंग का कैलोरीज हो जाएगा 2500 कैलोरीज। अब मेरे भाई लोग जो है ना सोचोगे कि चलो भाई हम लोग समझ गए कि कैलोरीज क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है एंड हमें बल्किंग के लिए हमें कितना कैलोरीज हमें खाना है ये भी हमें पता चल गया। लेकिन मेरे भाई अब ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो उसमें मुझे कितना कैलोरीज मिला, अगर मैं 1 गिलास अगर मैं दूध पी रहा हूं तो मुझे कितना कैलोरीज मिलेगा। अब ये हम कैसे पता करें, क्योंकि एज अ बिगिनर मैं जानता हूं कि ये भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि यूट्यूबर्स ये तो बता देते हैं कि आपको जो कैलोरीज सरप्लस में आपको खाना है, यानी कि अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा, लेकिन उसे हम लोग जो ट्रैक कैसे करें कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा। सो मेरे भाई यहाँ पे जो है ना 2 सोल्यूशन आता है, एक जो कि सभी लोग फॉलो कर सकते हैं एंड दूसरा जो कि जो सच में बहुत ही ज्यादा जो डेडिकेटेड है ना उनके लिए। तो सबसे पहला वाला मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने फोन में कोई भी आपको एक कैलोरी काउंटर आपको ऐप जो डाउनलोड करना है, जैसे कि हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पैल या फिर बहुत ही सारे और भी कैलोरी काउंटर एप्स होते हैं। तो सिंपली उसमें से कोई भी ऐप को इंस्टॉल करो और तुम जो भी खा रहे हो ना वहां पे इंटर करो और ट्रैक करो, इससे आपका मोटा मोटा जो ट्रैकिंग हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे लोग जो कि बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है एंड उन्हें जो प्रॉपर बल्किंग करना है, ओके मेरे भाई फर्स्ट वाले से भी हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वाले से लगभग 1-2 साल तक जो है काम चलाया था। वैसे मैं आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो मात्र 300 का आता है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि है किचन वेइंग स्केल। आपको एक किचन वेइंग स्केल लेना है। आप जैसे कि 1 कटोरी आप जो चावल खा रहे हो तो आप उस कटोरी को रख दो उस वेइंग स्केल पे एंड माप के देखो कि वो कितना लिखा रहा है। अगर वो 300 ग्राम अगर लिखा रहा है तो ऐप पे जाओ एंड व्हाइट राइस को सेलेक्ट करो एंड 300 ग्राम वहां पे
पे एंटर कर दो, आपको प्रॉपर कैलोरीज मैक्रोज आपको जो पता चल जाएगा कि आखिरकार इससे आपको प्रोटीन कितना मिला, फैट्स कितना मिला, आपको सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो आई थिंक कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप अपने फिटनेस के लिए आप जो कम से कम 300 रुपया तो आप जो खर्च कर ही सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो मैं फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। आपको सबसे पहले आपको कैलोरी सरप्लस में आना है, यानी कि अपना मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता करना है। देन उसमें आपको जो 500 कैलोरीज आपको ऐड कर लेना है। अब आपको ट्रैकिंग के लिए कि आप जो 2500 कैलोरीज आप खा रहे हो, जो भी आपका नंबर आ रहा है, उसके लिए आपको कोई भी एक ऐप को आपको डाउनलोड करना है, कैलोरी काउंटर ऐप को। देन आपको जो मेजर करके आपको खाना है कि ताकि आपका जो है ना कैलोरीज प्रॉपर तरीके से जो ट्रैक हो सके। आप मेरे भाई सिर्फ इतना भी आप प्रॉपर तरीके से करने लग जाओगे ना तो आपका बल्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये करोगे तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना वेट गेन होते जाएगा। अब मसल बिल्ड करने के लिए आपको जिम जाना होगा। आप जिम जाओ, चाहे आप होम वर्कआउट करो, जिससे कि आपके बॉडी पे जो है ना रेजिस्टेंस आएगा, जिससे कि आपकी जो है मसल बिल्ड होगी। तो अभी मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है बल्किंग करने के लिए, एंड होम वर्कआउट का मैं आपको एंडिंग में बताता हूं। सो देखो, अगर आप जिम में अगर जा रहे हो तो आपको मोस्टली आपको फोकस करना चाहिए हेवी कंपाउंड मूवमेंट पे। अब कंपाउंड वर्कआउट क्या होते हैं? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, ये सारे कंपाउंड वर्कआउट है। कंपाउंड वर्कआउट यानी कि जिसमें कि आपका एक से ज्यादा मसल ग्रुप जो है ना एंगेज हो रहा है उस वर्कआउट को परफॉर्म करने में। आपको ज्यादा उस पे आपको फोकस करना है, जिससे कि आपका ओवरऑल साइज, स्ट्रेंथ एंड मसल गेन होगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको हेवी कंपाउंड वर्कआउट करना है, मतलब कि आपको जाकर के 1-2 रैप वाला या फिर अपने आप को इंजर्ड करने वाला आपको वर्कआउट परफॉर्म नहीं करना है। जो वेट आपसे संभला ना जाए, आपको वैसे वेट के साथ आपको वर्कआउट बिल्कुल ही नहीं करना है। जिम को होशियारी से करो, जिससे कि आपको कोई भी आपको इंजरी ना हो। आपको ऐसा आपको वेट आपको सेलेक्ट करना है ना, जिससे कि आप एटलीस्ट 6 से 12 रेपिटेशन आप जो हिट कर सको। मतलब कि ऐसा वेट होना ही चाहिए जिससे कि आप 6 रैप खुद से आप निकाल सको, मतलब कोई सपोर्टर आपको पीछे से आपको सपोर्ट ना दे। अनदर थिंग, आपको आइसोलेशन वर्कआउट पे भी आपको फोकस करना है। देखो, अपने वर्कआउट को कंपाउंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करो एंड फिनिश करो आइसोलेशन वर्कआउट से। आइसोलेशन वर्कआउट क्या हो गया? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मसल को टारगेट करता है एंड उसे प्रॉपरली पूरा फेलियर तक जो टच करा देता है, मतलब कि उस मसल को बिल्कुल ही एग्जॉस्ट कर देता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको चेस्ट का बताता हूं। आपने कंपाउंड वर्कआउट में किया बेंच प्रेस, ओके, एंड देन फिर आपने किया इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि वो भी एक तरीके का कंपाउंड वर्कआउट है। एंड देन आप आइसोलेशन वर्कआउट के लिए आप जो पैक डेक फ्लाई या फिर कितने लोग उसे जो बटरफ्लाई भी बोलते हैं, आप वो कर रहे हो, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना चेस्ट एंगेज हो रहा है। बट शुरू में जब हम लोग बेंच प्रेस हम लोग जब कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स सारा मसल जो एंगेज हो रहा है। लेकिन वहीं जब हम लोग एक आइसोलेशन वर्कआउट को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तब सिर्फ और सिर्फ आपका जो चेस्ट वर्क कर रहा है। सो अगर जिम में अगर वर्कआउट कर रहे हो, सबसे पहले हेवी एंड कंपाउंड वर्कआउट से स्टार्ट करो, देन आइसोलेशन वर्कआउट पे जाओ। सो बस एज अ बिगनर बस इतना ही चीज को आप जो फॉलो करो एंड आपका जो बल्किंग होने लग जाएगा। देखो मेरे भाई, लास्टली मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई पेशेंस रखो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बॉडी बिल्डिंग करना है, फिर मसल बिल्ड करने में आपको जो है ना पेशेंस आपको रखना पड़ता है। अगर आप वैसे अगर आप वीडियोस को देख रहे हो कि 1 महीने में बॉडी बना लो, 10 दिन में बॉडी बना लो, 21 दिन का चैलेंज कर लो या फिर 75 हार्ड कर लो, आपकी जो बॉडी बन जाएगी, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर आप नेचुरली अपने बॉडी को अगर आप जो ग्रो करना चाहते हो तो यू नीड अ टाइम एंड पेशेंस। जब तक मेरे भाई आप जो है अपना जो टाइम नहीं दोगे, पेशेंस नहीं दोगे, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मेरा फर्स्ट बल्किंग अराउंड 6 महीने का था एंड अबर वाला मेरा बल्किंग अराउंड 2 साल का है। तो आप समझ रहे हो कि पेशेंस कितना बड़ा चीज है। तो अब बारी है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो कि है ये कमेंट। इसमें मेरे भाई जो है ना पूछ रहे हैं कि भाई मुझे भी एक अच्छा बल्किंग करना है, तो मुझे कितना टाइम जो देना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो डिपेंड करता है सभी पे, ओके। जैसे कि मुझे बल्किंग करना है, मुझे जो है अभी अराउंड 15-20 kg जो है गेन करना है, तो मुझे और भी लंबा मुझे जो है ना टाइम चाहिए। तो ये जो है ना आपके गोल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 kg 10 kg अगर आपको गेन करना है, तो मेरे भाई आप जो है 4 to 6 मंथ का आप जो है टाइम फ्रेम आप रख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपको कोई भी गोल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना आपको सोचना है कि आपको 1 मंथ में 2 kg से ज्यादा आपको गेन आपको नहीं करना है। क्योंकि जब आप 1 मंथ में आप 2 kg से ज्यादा जब आप गेनिंग करोगे ना, तो वो मैक्सिमम जो है ना फैट होगा, ना कि आपका मसल। एक्चुअली 1 महीने में 2 kg से ज्यादा गेन मत करना, वरना फिर मसल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेली फैट ही इंक्रीज होगा। ऑलराइट, सो अगर आपके भी दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप सिंपली आप जो नीचे कमेंट कर सकते हो। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट को मैं पिक कर लूं। एंड हाँ, मैंने आप सभी को बोला था कि अगर आपको घर पे बल्किंग
वर्कआउटिंग करना है तो आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर घर पे अगर वर्कआउट करना चाहते हो एंड आप जो बल्क करना चाहते हो तो मेरे भाई आप जो सिंपली इस वाले वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो, इसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया कि आपको घर पे आपको वर्कआउट आपको किस तरीके से करना है। मैं आप सभी से जल्द मिलता हूं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न। बाय।